बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है आत्मनिर्भरता। क्या नाम है पाठ का? आत्मनिर्भरता, यानी कि अपने पर निर्भर होना, स्वावलंबी होना। जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका लिखा हुआ ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है जो हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। इसमें एक दो घटनाओं का भी जिक्र किया गया है, कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार से आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर बनने के बाद उन्होंने कितना अपना सहयोग देश के लिए दिया या अन्य जगहों पर अपना सहयोग दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमें प्रेरणा दी गई है आत्मनिर्भर बनने की, यानी कि सेल्फ डिपेंड होने की। पढ़ते हैं ये निबंध। ठीक है, छोटा सा निबंध है और बहुत ही प्रेरणादायक निबंध है। ठीक है, बहुत ही शिक्षाप्रद निबंध है, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, विद्वानों का कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। देखिए, जब हम विनम्र होंगे तभी हम स्वतंत्र भी होंगे। जब तक हम विनम्र नहीं होंगे तब तक हम विचारों से स्वतंत्र नहीं होंगे। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। कहते हैं कि स्वतंत्र होने के लिए मानसिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। जब हमारा दिमाग रूढ़िवादिताओं में फंसा रहता है, पुराने विचारों में फंसा रहता है ना, तो हम स्वतंत्र नहीं हो पाते। स्वतंत्र होने के लिए हमें चीजों को समझना पड़ता है, अपने सोच को बदलना पड़ता है। ठीक है, तो यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। तो नम्रता उसके लिए बहुत जरूरी है। जो विनम्र होगा वही सही मायनों में स्वतंत्र भी होगा, जिससे आत्मनिर्भरता आती है। विनम्र होने से हमारे अंदर आत्मनिर्भरता भी आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बड़ी हुई है। वर्तमान में बच्चों हमारा यही हाल है, हमारी जो क्वालिटी है यानी कि हमारे जो गुण हैं वो कम है और हमारी जो इच्छाएं हैं वो अधिक है। ठीक है, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करे। ये बातें आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक है। अपनी मर्यादा के लिए ये बातें बहुत आवश्यक हैं। यह सारा संसार, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े से गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। नम्रता सबसे बड़ा गुण है व्यक्ति का। नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है कि आप किसी से दबते जाएं। विनम्र होना और दब्बू होना अलग है। विनम्र यदि आप हैं तो सही के प्रति आप आवाज जरूर उठाएंगे, सही चीजों को आप जरूर मानेंगे, लेकिन आप यदि दब्बू हैं तो सही और गलत दोनों को आप समान रूप से सह लेंगे। विनम्रता का मतलब ये नहीं कि किसी के हम अत्याचार सहते जाएं। अत्याचारों के प्रति आवाज उठाना भी विनम्र व्यक्ति का एक गुण होता है। ठीक है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, यानी कि आप दब्बू ना बने कि दूसरों का मुंह ताकने का टाइम आ जाए, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है। दब्बूपन से क्या है, हमारी बुद्धि क्षीण हो जाती है, ठीक है, मंद हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी वह पीछे रहता है। जब समय आगे बढ़ने का हो तब भी पीछे रह जाता है अपने दब्बूपन के कारण, और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। यदि हमारी बुद्धि दब्बू या मंद हो गई तो समय पड़ने पर हम निर्णय नहीं कर पाते। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, चाहे वह जिधर लगाए। कहते हैं हमारी अपने जीवन की नौका हमारे अपने हाथ में है, चाहे जिस किनारे हम लगा लें। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती है। कहते हैं मनुष्य की यदि आत्मा सच्ची है, उसका मन यदि पवित्र है, तो वो सही मार्ग अवश्य ही खोज लेता है जीवन में, चाहे परिस्थिति जो हो। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा। देखिए, कभी कभी हम दूसरों से पूछते हैं कि अब हम क्या करें। दूसरा वो निर्णय नहीं ले सकता कि हमें क्या करना चाहिए। हमें अपने मन की, अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए और तब ये निर्णय लेना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्योंकि जितना हम खुद को जानते हैं उतना कोई किसी को नहीं जानता। उस चीज का फैसला दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। कोई कितना ही निजी व्यक्ति हो, हमारा अपना हो, माता पिता, भाई बहन, मित्र, वो ये हमें नहीं बता सकते कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम
करेंगे वही जो हमारा मन कहेगा। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने। इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा, हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। कहते हैं जो हमेशा नीचे देख के चलेगा उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे पर इस बात को ना देखेंगे कि रास्ता कहाँ ले जाता है। अगर केवल नीचे देख रहे हैं तो रास्ता ही दिख रहा है, मंजिल नहीं दिख रही। इसलिए हमेशा नजर नीची भी मत रखो, आंखें खोल के एक बार देखो कि क्या रास्ता सही है और क्या गलत है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। ये नहीं कि आप सचेत होने के नाम पर उग्र हो जाएं, ऐसा भी नहीं। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो कि हमारा क्या उद्देश्य है। व्यवहार में कठोरता मत लाओ, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ो। इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बनो, विनम्र भी बनो और उच्च भी बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो। जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। तीर माने किनारा। जब हमारा लक्ष्य ऊपर है तो हमारा जो तीर है वो भी ऊपर जाएगा, ठीक है। और यदि लक्ष्य नीचे है तो नीचे जाएगा। तो देखिए ऐसे ही जीवन है, हम किस किनारे अपने जीवन को लेके जाना चाहते हैं। यदि हमारा लक्ष्य ऊंचा है तो मंजिल यानी कि रास्ता भी हमें ऊंचाई की ओर ले जाएगा। संसार में ऐसे ऐसे दृढ़ चित्त मनुष्य हो गए जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी। कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं कि वो मर गए लेकिन उन्होंने जो सही मार्ग था, जो सत्य की राह थी, उसको नहीं त्यागा। अपने त्याग के विरुद्ध, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी इतनी विपत्तियां आई पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही रही। क्या रही उनकी प्रतिज्ञा? चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। कि चंद्रमा अपने स्थान से हट सकता है, सूरज अपने स्थान से हट सकता है, संसार का जो व्यवहार है, जीवन और मरण, उसका चक्र बदल सकता है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य के विचार से कभी भी एक पग भी नहीं टिकेंगे, यानी एक कदम भी यहाँ से वहां नहीं हटेंगे। तो उनका कितनी दृढ़ प्रतिज्ञा है अपने सत्य के प्रति, है ना। देखिए आगे, महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें अधीनता पूर्वक जीने रहने के लिए सम्मति दी। कुछ लोगों ने कहा भूखे मरने से अच्छा है अधीन हो जाओ, मुगल जो है उनका जो शासन है उसको स्वीकार कर लो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं माना। कहा कि हम मर जाएंगे किंतु वो सब चीजें हम स्वीकार नहीं करेंगे जो हमारे आत्मा के विरुद्ध हैं, क्योंकि वे जानते थे कि यदि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं हो सकती। हमारी मर्यादा हमारे हाथ है। एक बार एक रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उससे व्यंग पूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर रखकर उत्तर दिया, हृदय पर हाथ रख के उत्तर दिया, यहाँ। ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है। संसार में कोई बड़ा महल नहीं, ठीक है। सबसे बड़ा महल कौन सा होता है? अपना मन। मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक न एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं कि कोई हमारे साथ चले, कोई हमारे आगे रहे, कोई हमें रास्ता दिखाए, और उसके अनुयायी बना करते हैं कि भाई हमें तो ये बहुत सही लगता है, हम इसके पीछे चलेंगे, वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। वो अपनी आत्मा का संस्कार नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना होगा। दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त ना होना चाहिए, ठीक है। हम जानते हैं दूसरे की बातें कैसी हैं, सही हैं, लेकिन फिर भी अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए। एक इतिहासकार कहता है, प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है, ठीक है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से करना चाहता है, ठीक है। यही मैंने किया है और यदि अवसर मिले तो यही करूंगा भी। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो, बस यही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। यही भाव है जिससे प्रेरणा से राम और लक्ष्मण ने घर से निकलकर बड़े बड़े पराक्रमी वीरों को पराजित कर दिया, जबकि वो क्या थे? वनों में रहने वाले खाली हाथ। जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की खोज की,
यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। और वो क्या है? वो है स्वावलंबी होना, दृढ़ संकल्पित होना। इसी चित्तवृत्ति से की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता और अनपढ़ लोग अज्ञता से निकलकर उन्नत हुए हैं तथा उद्योगी और अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। इसी चित्तवृत्ति के आलम्बन से पुरुष सिंहों को यह कहने की क्षमता हुई कि मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। विषम परिस्थितियों में हम कहते हैं कि हाँ जी हम राह ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। तो ये क्या है? ये मन का संकल्प है, विचारों की दृढ़ता है। यही चित्तवृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े वीर मराठे सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा और उसे तितर-बितर कर दिया। कभी कभी हम हौसलों से जीतते हैं, शक्ति से नहीं, ये बात यहाँ सिद्ध होती है। यही चित्तवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या साथी संगी के जंगल के बीच निशाने पर तीर से तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। तो वो क्या थी? मन की संकल्प शक्ति। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है, उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्य पूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय के आश्रय पर स्थित रहती है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ तथा उत्तम बनाता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार स्टॉक एक बहुत बड़े प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं। वो एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गए, बहुत कर्जा उनके ऊपर चढ़ गया था। मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाहिए पर उन्होंने ये बात स्वीकार नहीं की और स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास थोड़े समय के बीच में लिखकर लाखों रुपए का ऋण अपने सिर से उतार दिया। तो ये होता है स्वावलंबन। जब हम बिना किसी की सहायता के अपने बल पर कोई काम करते हैं तो वही काम कहलाता है महान। ठीक है, यदि हम सहायता लेके कोई काम करें तो उसमें हमारी आत्मा कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं हानि उठाती है, कहीं ना कहीं हमारा आत्मसम्मान दब जाता है। और जब हम प्रत्येक काम अपने बल पर करते हैं तो हमारा आत्मसम्मान कभी नहीं डगमगाता। ठीक है बेटे, तो इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक बार अब हम उनके विषय में जान लेते हैं। बहुत ही महान लेखक हैं, आपने इनका नाम भी सुना होगा, जरूर सुना होगा और आने वाली अब हर क्लास में आप इनका नाम अवश्य सुनेंगे। ठीक है, तो इनकी जीवनी आप विशेष रूप से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। चलिए मैं लिखती हूँ इनकी जीवनी। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में अगोना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी को हुआ था। ईस्वी को हुआ था। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे या थे। ठीक है, हिंदी के प्रख्यात समीक्षक
हिंदी के प्रख्यात समीक्षक और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में शुक्ल जी की प्रसिद्धि है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास चिंतामणि, गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं या प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनका निधन माने होता है बेटा मृत्यु, ठीक है। इनकी मृत्यु या इनका निधन सन 1941 ईस्वी 1941 ईस्वी को हुआ। ठीक है, देखिए एक बार पढ़ देती हूँ मैं, आप ध्यान से देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी को हुआ था। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। हिंदी के प्रख्यात समीक्षक और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में शुक्ल जी की प्रसिद्धि है। हिंदी साहित्य का इतिहास चिंतामणि, गोस्वामी तुलसीदास आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनका निधन सन 1941 ईस्वी को हुआ था। इस प्रकार से बेटा हमने इनकी जीवनी जान ली है, तो आप इसको लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम इसके प्रश्न की ओर। इसमें एक ही प्रश्न है जो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है, और उसके बाद हम करते हैं भाषा की बात। तो जो एकमात्र प्रश्न है वो यहीं लिखा देती हूँ, तो भाषा की बात कराऊंगी। उपन्यासकार स्ट्रॉक ने अपना ऋण किस तरह उतारा? जो प्रश्न है वो ये है, उपन्यासकार स्टॉक ने अपना ऋण किस प्रकार उतारा?